मतलब ये क्वेश्चन उठता है कि भगवान को कौन जानता है, भगवान को कैसे जाना जाए। सो इसका आंसर उपनिषदों में दिया है कि भगवान को कौन जानता है। भगवान को वो जानता है जो कि ये कहता है कि मैं भगवान को नहीं जानता। और कैसे जाना जाता है भगवान को? भगवान को जाना जाता है अहंकार छोड़कर। तभी अहंकार शून्य होवे लहो कृष्णा नाम। सो यहाँ पे सेम थीम चल रही है। भगवान वो ही उपनिषदों की जो शिक्षा है वो लीला के द्वारा दे रहे हैं। यशोदा माँ ने बहुत प्रयास किया बांधने का, मगर एंड में प्रयास छोड़ दिया। तो जब उन्होंने प्रयास छोड़ दिया तो कृष्णा बंध गए, अदरवाइज बंद नहीं रहते। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रयास छोड़ने में बंध गए तो प्रयास किया ही क्यों, करना ही क्यों है? सो बस यही बात है कि प्रयास करना है, मगर प्रयास करने का अहंकार छोड़ देना है कि मेरे प्रयास से भगवान बन जाएंगे। इसलिए भी अब भगवान को कैसे जाना चाहता है? तपस्या के द्वारा, मननन श्रवणम के द्वारा नहीं। क्या भगवान को श्रवण कीर्तन के द्वारा जाना जा सकता है? एग्जैक्टली नहीं। तो श्रवण कीर्तन तपस्या मनन बेकार है। उपनिषद ने पूछा तपस्या मनन बेकार है, तो उन्होंने कहा नहीं, बेकार नहीं है, सहायक है, हेल्प करती है। श्रवणम कीर्तनम बेकार है नहीं, वो तो प्रोसेस है हमारा, बट वो हेल्प करती है भगवान तक पहुंचने के लिए। बट भगवान तक पहुंचने के लिए वो बस हेल्प कर सकती है, अदरवाइज पहुंचेगा कौन? पहुंचेगा वही जो कि अल्टीमेटली जिसको भगवान स्वीकार करेंगे, जिसको अहंकार छूट जाएगा कि मैं भगवान तक पहुंच सकता हूं अपने श्रवण कीर्तन के द्वारा, तब पहुंच जाओगे। सो इसीलिए भगवान ही सिखा रहे हैं यशोदा माँ के इस पास टाइम से कि यशोदा माँ बांधने की कोशिश कर रही थी। अब जैसे भक्त भगवान को अपने प्रेम में बांधने की कोशिश करता है, भक्त भगवान को प्राप्त करना चाहता है, हम प्राप्त करना ही चाहते हैं भगवान को। बट एक पॉइंट आएगा जब हम समझ जाएंगे कि हम चाहे कितनी कोशिश कर लें प्राप्त नहीं कर सकते और थक जाएंगे। और फिर उस टाइम क्या होगा? फिर आप कहो कि भाई वो तो हम फिर वैसे ही हो गए जैसे ऑर्डिनरी आदमी है, वो भी कहेगा भी मैं प्राप्त नहीं कर सकता, छोड़ दो। हम भी उसी सिचुएशन में पहुंच गए फिर तो, इतना प्रयास करने के बाद भी। बट एक्चुअली सेम सिचुएशन नहीं है, क्योंकि वो जो आदमी है, नया आदमी, वो कह रहा है, उससे पूछो प्राप्त कर सकते हो, कहते वो भी कहेगा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान तो महान है, हम कहाँ हैं? हम भी वही कह रहे हैं इतने सालों बाद। तो फ़र्क क्या हो गया? फ़र्क हो गया बहुत, क्योंकि जब वो कह रहा है भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान तो महान है, तो कह तो रहा है मगर उसके अंदर प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, वो नहीं है, कह रहे नहीं कर सकते, नहीं। हम प्राप्त करने की प्रयास करते जा रहे हैं, और इतने सालों बाद जब प्रयास में हम थक जाते हैं, प्रोसेस करते रहते हैं, मगर हम कहते हैं नहीं, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते अब। तो प्राप्त करने की इच्छा रह जाती है अंदर, इच्छा होती है, प्रगाढ़ इच्छा होती है प्राप्त करने की, क्योंकि हमने प्रैक्टिस की है ना, कोशिश की है हमने, इच्छा रह जाती है। मगर हमें ये समझ आता है कि अपने प्रयास, इस साधना के प्रयास से हम कर नहीं पाएंगे, उनकी कृपा चाहिए। फिर भक्त भगवान की कृपा पर निर्भर हो जाता है, ज़्यादा प्रयास से ज़्यादा किस पे हो जाता है? कृपा पे निर्भर। शुरू में साधना की स्टेज पे हम प्रयास पे ज़्यादा निर्भर होते हैं, कृपा पे कम होते हैं। करते करते में समझ आता है कि वो तो महान है, तो प्रयास पे निर्भर कम होते हैं और कृपा पे ज़्यादा हो जाते हैं, बस फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। उसी को कहते हैं अहंकार हटना साधना का। वो यशोदा माँ के थ्रू भगवान दिखा रहे हैं। बांधने की प्रयास तो कर रही थी, थक गई, प्रयास करना छोड़ दिया, मगर इच्छा रह गई कि कृष्ण को बांधना तो है ही भाई किसी भी तरीके से, वरना भाग जाएगा, पता नहीं जंगलों में कहीं क्या कर लेगा।
तो कृष्ण ने कहा ठीक है चलो अब मैं बनता हूँ। बस यही द्रौपदी के हाथ भी यही था। द्रौपदी प्रयास कर रही थी अपने को बचाने की चीरहरण में, मगर जब उसने प्रयास छोड़ दिया तो भगवान ने उसकी हेल्प कर दी। सो प्रयास छोड़ने का मतलब नहीं आप प्रोसेस छोड़ रहे हो, प्रोसेस तो छूटेगा ही नहीं क्योंकि कितने सालों तक हमने प्रैक्टिस की है। पर प्रयास छोड़ने का मतलब है कि हम लोग प्रोसेस तो नहीं छोड़ रहे, मगर प्रोसेस का अहंकार छोड़ रहे हैं। हम उनकी कृपा पे ज़्यादा निर्भर होते हैं। हमें समय आता है कि हमारे प्रयास का फल वही देने वाले हैं, ये समय आ जाता है। साधना की अवस्था में अभी हमें ये लगता है हम मेहनत कर लेंगे और मिल जाएंगे भगवान, वो फिर प्रॉब्लम है वहाँ पर बहुत बड़ी। तो उसमें हम अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं, मगर डिवोटीज भगवान को क्रेडिट देते हैं कि यस रैली में कि यस उनकी कृपा से ही वो प्राप्त हुए, क्योंकि उनको समझ आ गया कि वो कितनी कोशिश कर रहे हैं, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तो वो साधना फलित ही नहीं होगी, पहुँचेगी नहीं प्रेम तक। बस ये पॉइंट समझना, ये सिखा रहे हैं भगवान इस लीला से। ओके अरे क्या बोल रहे हो? प्रोसेस का अहंकार कैसे होता है? जब हम भक्ति में आए थे तो पता है प्रभुपाद ने सब कुछ दिया, तिलक लगाना, चैंटिंग करना, सब कुछ उन्होंने सिखाया, तो उसका अहंकार कैसे आया था? उसको क्लियर करना, प्रोसेस का अहंकार ही कैसे आया जब आए थे? जब तुमने अहंकार करते करते आगे कि मैं कर रहा हूँ, मैं रोज़ मंगल आरती उठता हूँ, मैं रोज़ चैंटिंग करता हूँ, मैं कार्तिक में रोज़ आया हूँ, तो है ही नेचुरल अपने आएगा? न अपने आप ही आएगा। क्योंकि चक्कर ये है कि अगर मान लीजिए आपका कि ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं सोच रहे हम तो आ रहे हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, तो आप भगवान का नाम लोगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। नहीं आ रहे ना, तो इसका मतलब अहंकार से ही आ रहे हैं कहीं ना कहीं। हमें लग रहा है हम आ रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमने फास्टिंग की है। सो वो पता नहीं लगता, मगर वो अंदर ही होता है। सो अगर ऐसा नहीं है तो भगवान का नाम लोगे तो भाव के लक्षण आ जाएंगे अपने आप। फिर अगला क्वेश्चन है, वो हटेगा कैसे? हटेगा कुछ नहीं, सुन सुन के हटता है और कुछ नहीं। ये आप सुनोगे वो सुनोगे, भगवान की सेवा करोगे तो कृपा आएगी, तो फिर हटेगा। तो वैष्णव सेवा, भगवान की सेवा करेंगे तो धीरे धीरे ऑफ कोर्स नॉलेज भी लेनी पड़ेगी, याद दिलाना पड़ेगा अपने आप तो उसका अहंकार आ जाएगा, मैं सेवा कर रहा हूँ, आ जाएगा। तभी तो कह रहा हूँ कि वो ये तो लूप है ये बहुत बड़ा। मगर आप अगर आपको पता होगा तो आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, भगवान मुझे प्लीज़ साधना का अहंकार हटा दीजिए। जब आपको रैली में फील हो कि रैली में प्रॉब्लम है, तो कि ये तो लूप बन गया है, पहले समझ तो आए लूप बन गया है, तब तो प्रेयर होगी, तब तो भगवान से बोलेंगे भगवान इस लूप से मैं नहीं निकल सकता, तब फिर भगवान कहेंगे हाँ चलो इसको समझ आ गया तो हटा देंगे। श्रवण कीर्तन का अवसर भी भगवान ही दे रहे हैं, हाँ, बट वो भी है। सोचना एक बात है, एक लेवल है, मगर सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, ये पॉइंट है। क्योंकि मान लीजिए हम सोचेंगे कि इसका अवसर भी भगवान दे रहे हैं प्रयास करने का, और वो तो उसमें भी अहंकार आ जाएगा कि मैं ही सोच रहा हूँ बाकी तो सोच नहीं पा रहे। मैंने समझ लिया सारा मैकेनिक्स, बिल्कुल क्लियर हो गया मैकेनिक्स, तो वो अच्छा है, वो हो गया, बट उसका अहंकार आ जाएगा मुझे हो गया देखो। तो कैसे निकलोगे फिर इससे? जैसे जैसे कर्मों का चक्कर है ऐसे ये चक्कर है। हाँ, ऐसी भावना रख के हम सेवा कर सकते हैं, ये बात तो सही है कि सेवा का अवसर, श्रवण कीर्तन का अवसर भगवान ही दे रहे हैं।
उनकी कार्तिक में आप आ पा रहे हैं, भगवान की कृपा से आ पा रहे हैं, वो हम करेंगे। और फिर उसके बाद चैंटिंग करेंगे, सर्विस करेंगे, तो धीरे धीरे अगर भगवान खुश होंगे तो बेसिकली भगवान को खुश करने के लिए पूरा पैकेज चाहिए, एक से खुश नहीं हो सकते हम। हमारे सर्विस भी कर रहे हैं, चैंटिंग भी कर रहे हैं, अगर वैष्णवों के प्रति उल्टा फुल्टा सोच रहे हैं तो भी नहीं होगा। हमारे वैष्णव की सर्विस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, चैंटिंग सही से नहीं कर रहे तो भी नहीं होगा। आपको किसी को खुश करने के लिए ओवरऑल होना पड़ेगा ना, एक चीज़ से तो नहीं खुश कर सकते। मतलब ये नहीं कह सकते कि भी उन सन्यासी के पास जाएंगे, उनको माला पहनाएंगे, वो खुश हो जाएंगे। ठीक है, बट उनको खुश करने के लिए आपको उनका काम करना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा, जो भी है, व्हाटएवर इट इज। सो दैट्स ओवरऑल। प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा शुड बी सेटिस्फाइड इन ऑल रिस्पेक्ट्स, तब होगा। अब वो कब होगा पता नहीं किसी को, बट हाँ, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, हम एटलीस्ट सही भावना से सर्विस कर सकते हैं, जो भक्तिवेदांत प्रभु कह रहे हैं उतना तो कर सकते हैं कि इसका अवसर। मगर एक बात है, जो सहजे लोग भी ऐसे ही कहते हैं कि कृष्ण ने बुलाया था, हम आ गए। जब कृपा होगी तब जाएंगे। हाँ, तो वो कहते हैं भाई कन्हैया ने बुलाया था तभी आए हम। सब यही डायलॉग होते हैं उनके भी, बट वो वहीं अटके हुए हैं। सो डायलॉग तो ठीक है, मगर साधना अंडा है फिर। साधना है तो डायलॉग नहीं है, डायलॉग और साधना है तो सर्विस नहीं है, सर्विस है तो चैंटिंग नहीं है, सब। और फिर ऑफ कोर्स प्रतीक्षा भी होती है, वेट करना पड़ेगा। अगर सबको सही होगा तब भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वेट करना भी एक साधना है, प्रतीक्षा करना भी एक साधना है। वो सिर्फ श्रवण कीर्तन साधना नहीं है, आप वेट करते जा रहे हो, उसके भी पॉइंट्स हैं भगवान के माइंड में। ये प्रतीक्षा ठीक है, इसमें सहन शक्ति है, ये विश्वास टेस्ट होता है ना, भगवान टेस्ट लेते हैं, इसमें विश्वास है या नहीं, मैं इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा। सो चीज़ें तो है ये सब, ठीक है ना, यहाँ जल्दी हो। प्रयास और अति प्रयास में कैसे डिफरेंशिएट करें? प्रभुपाद ने इवन हार्ट अटैक एंड्योर किया एंड स्ट्रगल किया पूरे लाइफ भर टू गेट, जो भी उनके गुरु महाराज ने दिया वो इंस्ट्रक्शन पालन करें। अति प्रयास तो कुछ यू नो आई मीन प्रयास और प्रयास को दिमाग में एक्सपेंड योर भक्ति। नियम आग्रह कैसे होगा नियम ज़्यादा प्रयास कर लेना। पहले अगर आप अति प्रयास करोगे तो आपका माइंड आउट हो जाएगा, बस ये प्रभात का माइंड आउट नहीं हो रहा तो ठीक चल रहा है, हमारा माइंड आउट हो रहा है तो हम अति प्रयास करते जा रहे हैं, वैसे ही है, आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा सब। कर पा रहे हो तो ठीक है, कर लो। बाकी स्पेशली कोई ब्लैक एंड वाइट लाइन नहीं, ब्लैक एंड वाइट लाइन नहीं है इसका, इंडिविजुअली देखना पड़ता है बस। अति प्रयास, इसके कई आंसर हो सकते हैं, पर अपने अधिकार से आधा करना वो अति प्रयास होता है। हम ज़्यादा कर रहे हैं तो अति प्रयास, बट उस चक्कर में लोग आलसी भी जाते हैं। नहीं, हम ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, नहीं अब आराम से चलते रहो। तो इसकी ब्लैक एंड वाइट लाइन नहीं है, आप करके देखो, आपको प्रॉब्लम हो रही है तो पीछे आ जाओ, फिर करके देखो प्रॉब्लम हो रही है तो पीछे आ जाओ, फिर हो गया तो फिर नेक्स्ट स्टेप चले जाओ। सिर्फ बार बार ट्राई करना पड़ता है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, ऐसे ही है। ओके, लेना अब दिया एक क्वेश्चन था, एक जैसे दामोदर लीला में मैया रस्सी से बांधती है भगवान को, तो उसमें जैसे रस्सी बांध रही है तो मतलब उन्होंने तो ऐसे ऐसे काम किए भगवान ने कि मैया को नहीं पता था भगवान है, कृष्ण कुछ नहीं पता, नॉर्मल बच्चे तो उन्होंने तो ऐसे ऐसे काम किए कि यही तो हमारी फिलॉसफी है। ये आपको बाद में, बहुत बाद में समझ आएगा, अभी हमारा सिद्धांत है। वृंदावन में किसी को नहीं पता कृष्ण भगवान है, तभी बांध रही है। वो सबसे हाई प्रेम है, पता है मगर इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे
आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? जॉब 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 क्या करते हो? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो संसार के लिए हो। घर में आप, आपकी वाइफ, आप, कोई पॉइंट ही नहीं है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। वो आपको नॉर्मल समझती है नहीं, बाहर के लोग समझते हैं हाँ यार चलो अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ये। घर में कोई वैल्यू नहीं है ना। जैसे ही वो घर है वृंदावन भगवान का, तो वहाँ पे कृष्ण यशोदा माँ के लिए कोई वैल्यू नहीं है, भगवान है वहाँ। बाहर होंगे, बाहर होंगे, हाँ नहीं हाँ मेरे बच्चे हैं, वहाँ ऐसा चलता है। क्लियर हो गया? ऐसे है बस। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय।